और चलिए बात जयपुर एयरपोर्ट की। तो जयपुर एयरपोर्ट पर डिपार्चर एरिया में व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ है। सबसे पहले यात्री के पास बोर्डिंग पास होना जरूरी है। अधिकांश यात्री खुद प्रिंट लेकर नहीं आ रहे बोर्डिंग पास का। ऐसे में इन यात्रियों को एयरलाइन काउंटर से दिया जा रहा है बोर्डिंग पास का प्रिंट। लगेज पर पीएनआर नंबर और अन्य डिटेल भी दर्ज की जा रही है। यात्रियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। डिपार्चर गेट पर पहुंचने से पहले मेडिकल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। यात्रियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। स्क्रीनिंग डिपार्चर गेट पर पहुंचने से पहले और वहीं यात्री के आवागमन की डिटेल और बॉडी टेम्परेचर भी लिया जा रहा है। इसके बाद ही यात्रियों के लगेज को गेट पर सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके बाद सीआईएसएफ के सुरक्षा जवान ग्लास शील्ड से चेक कर रहे हैं यात्रियों की डिटेल। स्कैनर मशीन के जरिए जांच रहे हैं यात्री का बोर्डिंग पास और आईडी कार्ड। और काशीराम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए लगातार एयरपोर्ट पर मौजूद हैं हर एक अपडेट के लिए। काशीराम, जो लगभग 62 दिन के बाद ये तमाम व्यवस्थाएं शुरू हुई हैं, कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं, चाहे वो सीआईएसएफ के जवानों का फेस शील्ड मास्क लगाना हो या फिर जो यात्री हैं उनको एक एक डिटेल डिजिटल माध्यम से कोशिश है कि उपलब्ध कराई जाए। आप क्या कुछ फर्क देख पा रहे हैं पहले में और अब में? जी खुशबू, देखिए डिपार्चर में कई तरह के बदलाव हुए हैं। जैसे हम सुबह से एक बार बता ही रहे हैं कि सबसे पहले टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर लिया जाता है, यात्रियों की डिटेल ली जाती है। उसके बाद में जो यात्रियों का बैगेज है उसको सैनिटाइज किया जाता है। ये चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। उसके बाद आमतौर पर होता था कि डिपार्चर गेट पर जो सीआईएसएफ का सुरक्षा जवान है वो यात्रियों की डिटेल चेक करता था, आईडी कार्ड और उनका बोर्डिंग पास। लेकिन अब यहाँ गेट पर वो फेस शील्ड उसने ढका हुआ है, उस वजह से ग्लास शील्ड में से होकर वो चेक कर रहा है। और जो अंदर जाकर जहाँ सिक्योरिटी होल्ड एरिया होता है उसमें अब जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो वेबकैम पर अपनी डिटेल्स रखने को कहते हैं यात्री को, और कंप्यूटर स्क्रीन पर उनको चेक किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें डिपार्चर में बदलाव हुई हैं। और जो आवागमन की व्यवस्था की हम बात करें तो एयरपोर्ट यात्री आएंगे कैसे और जाएंगे कैसे, टैक्सी व्यवस्था एक महत्वपूर्ण खड़ी होती है। तो टैक्सियों को भी यहाँ पर सैनिटाइज करने की पूरी कवायद की गई है। देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो प्रीपेड टैक्सी संघ है जयपुर एयरपोर्ट का, वो यहाँ टैक्सियों को अंदर से सैनिटाइज कर रहे हैं और हर यात्री के बाद ये सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, जिससे कि जो यात्री हैं वो सुरक्षित महसूस करें, संक्रमण का डर उन्हें नहीं लगे। टैक्सी चालक संगठन से जुड़े हुए जो सुमेर सिंह जी हैं उनसे भी हम एक बार पूछना चाहेंगे कि सुमेर जी, किस तरह की जो आप व्यवस्था कर रहे हैं वो क्या क्या व्यवस्था लागू कर रहे हैं? हम लोग सब ये 25/3 से एयरपोर्ट को लॉकडाउन किया गया था, उसके बाद में 25/5 को 2020 को अभी चालू कर रहे हैं। तो ये कोरोना की वैश्विक बीमारी के कारण इसको पूरा ध्यान, मामला क्या क्या कर रहे हैं आप? हमने उनको ध्यान में रखते हुए गाड़ियों का सुरक्षा के लिए, पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें ये क्या हैंड वॉश हर गाड़ी के अंदर, और ड्राइवर के मास्क, ड्राइवर के हैंड ग्लव्स, और हर गाड़ी में हैंड सैनिटाइज़र, और हर गाड़ी के अंदर साबुन की व्यवस्था की गई है। और गाड़ी जब भी बाहर से आएगी, एयरपोर्ट के अंदर बाउंड्री में प्रवेश करेगी, तो उसको पार्किंग में हर गाड़ी को पहले सैनिटाइजर करके और फिर पार्किंग में खड़ी करी जाएगी। खुशबू, ये जो बदलाव है, देखिए टैक्सी व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है कि जब भी कोई गाड़ी आएगी यात्री को छोड़कर उसको नए सिरे से लगने से पहले सैनिटाइज किया जाएगा। और अराइवल की हम बात कर रहे थे, तो अराइवल में जैसा कि जब भी कोई यात्री पहुंचेगा सबसे पहले उसका लगेज स्कैन होगा, उसके बाद चिकित्सा विभाग की जो टीम है वो उसका बॉडी टेम्परेचर लेंगी, यात्री से एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवा जाएगा कि वो कहाँ से आया है, क्या कारण है उसकी यात्रा का, और फिर उसे होम क्वारंटाइन के लिए चिन्हित कर दिया जाएगा, यानी 14 दिन उसको होम क्वारंटाइन रहना होगा। तो ये सभी जो बदलाव हैं वो डिपार्चर और अराइवल दोनों तरफ से लागू है। और बड़ी बात आज ये है खुशबू कि 20 फ्लाइट ऑपरेट होनी थी और उनमें से 12 फ्लाइट रद्द हो गई हैं, यानी कि आज मात्र 8 फ्लाइट संचालित हो रही हैं। इंडिगो की 6 फ्लाइट का शेड्यूल दिया था उन्होंने अलग अलग शहरों के लिए, उनमें से 5 फ्लाइट रद्द हैं, केवल बेंगलुरु की 1 फ्लाइट संचालित हो रही है। दिल्ली की, हैदराबाद की और जो इनकी फ्लाइट है इंडिगो की, वो सभी कैंसिल हो गई है। स्पाइस जेट ने 8 फ्लाइट का शेड्यूल दिया था और उनमें से मात्र 2 फ्लाइट ऑपरेट हो रही है। तो कहीं ना कहीं जी कहीं ना कहीं मतलब ये कहना है कि कुछ फ्लाइट जरूर संचालित आज होनी थी, लेकिन पहला दिन था तो इसलिए कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जरूर आई है। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि डे बाय डे ये चीजें और बेहतर हो। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।